आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ साइंस के ऊपर कि जो इमाम ज़मान सलाम के आने से पहले होंगी वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइंस है। बहुत डिटेल आज की वीडियो होने जा रही है कि इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइंस है कि जो कि ज़हूर मौला से पहले होगी। उसमें औफ असलमी, सैयद हसनी, नफ्स ज़किया या सुफयानी या दीगर इस तरह की जितनी भी रिवायतें आई है उस सबको मैं एक कंपाइल करके आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि आखिर मौला के ज़हूर से पहले वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो कि पेश आएंगे और फिर मौला का ज़हूर जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। इन सारी साइंस पे हम आज बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते इससे प्यार चुम्बा तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं साइंस के ऊपर। ज़हूर इमाम ज़माना साहिब ज़मान इस्लाम के पहले कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट साइंस है, कौन कौन सी ऐसी आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी साइंस है या हतमी अलामात भी इसके अंदर कुछ हैं कि जो रिवायतों में जुमले आते हैं मैं आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ। चलिए बात का आगाज़ करते हैं, इस आसात के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। अगर मैं बात का आगाज़ करूँ तो जो पहली साइन यहाँ पर आती है या पहली बात जो यहाँ पर आती है वो है शोएब बिन साले का रिवोल्ट। यानी कि एक बहुत अच्छा आदमी होगा कि जो कि समरकंद में जो है वो एक मूवमेंट का स्टार्टिंग करेगा। यानी कि समरकंद जो एक जगह है ये शायद आज मौजूदा वक्त पे उज़्बेकिस्तान के में या फिर उसके करीब तक कहीं पर जो है कश्कदरिया, उज़्बेकिस्तान, दीगर जगहों के दरमियानी समरकंद जो है वो एक शहर है जो वहाँ पर मौजूद है आज के वक्त में। तो वहाँ से एक शख्स जिसका नाम शोएब बिन साले होगा, बहुत अच्छा आदमी होगा, वो एक रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट करेगा और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो पेश आएंगी शोएब बिन साले के ज़रिए। यानी कि शोएब बिन साले वो ऐसा शख्स होगा कि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो हैं वो उसके ज़रिए होंगी मौला के ज़हूर की साइंस में। ये यहाँ पर एक जुमला आता है। उसके बाद बहुत सारी हदीसें और रिवायतें जो हैं वो ये भी कहती हैं कि जो सैयद हसनी होंगे, यानी कि जो एक हसनी सैयद होंगे कि जो कि मौला की आमी जो है वो तैयार कर रहे होंगे और फिर मौला से जब मौला का ज़हूर होगा तो जाके मुलाकात कर लेंगे और मिल जाएंगे और फिर वो तलब करेंगे मौला से बरक़ात या फिर वो तबर्रुक़ात को कि जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। फिर वो सारा वाक़या पेश आएगा। तो यहाँ पर ये भी जुमला कहीं कहीं की भी आता है कि ये जो शोएब बिन साले होंगे ये कमांडर इन चीफ़ होंगे सैयद हसनी की आर्मी के। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है शोएब बिन साले का। अगर मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पर आता है औफ़ के मुतालिक़ बात आती है। तो यहाँ पर बात आती है कि जो औफ हैं ये भी जो है वो एक बहुत अच्छे शख्स होंगे और लोगों को जो है ये मतलब सही तरफ बुलाएंगे, यानी कि सही पॉजिटिव तरफ बुलाएंगे। और ये जो है वो जो भी सारा मामला होंगे वो एक बड़ी जंग के बाद होगा। यानी कि जब वो एक बड़ी आलमी जंग हो जाएगी या हो रही होगी उस सब के बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे उसमें जो है वो औफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है और वो जो है वो लोगों को सही तरफ बुलाएंगे, सही चीज़ की तरफ दावत देंगे और वो रेवोल्यूशन जो है वो लाएंगे कुवैत से सीरिया तक और फिर उसके बाद जो है उनको शहीद कर दिया जाएगा। यानी कि वो एक रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग करेंगे कुवैत से लेके सीरिया तक और जब ये पूरा वो कर लेंगे या कर रहे होंगे फिर उसके बाद जो है वो उनको शहीद कर दिया जाएगा। ये औफ के मुताल्लिक़ यहाँ पर एक बात आती है। अब आती है यमानी के मुताल्लिक़ बात। यमानी के मुताल्लिक़ बात ये आती है कि एक शख्स जो होगा वो यमन से जो है वो खुरूज करेगा और वो खुरूज जो है वो एक अननोन पर्सन होगा। यानी कि यमानी जो है वो एक अननोन पर्सन होगा और वो यमन में आएगा और वो बर्बादी क्रिएट करेगा। यहाँ पर इस रवायत में ये जुमला आता है कि वो बर्बादी क्रिएट करेगा, मुश्किलात लाएगा। ये सारी जुमले यहाँ पर आते हैं। आगे है वो है मगरबी इजिप्ट में आ जाना या फिर इजिप्ट में मगरबियों का गलबा पा लेना। अब यहाँ पर अरबी ज़बान में जो है अल्जीरिया, तुनिस, मोरक्को और लीबिया, अल्जीरिया, तुनिस, मोरक्को और लीबिया इन तीनों को मिला के जो है वो इस रिवायत में मगरब कहा गया है। तो यहाँ पर एक आदमी जो कि इन एरिया से आएगा वो मिस्र जाएगा, इजिप्ट जाएगा और वहाँ पर जो है वो कंट्रोल हासिल कर लेगा और सीरिया में भी उसका जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। ये यहाँ पर जुमला एक और आता है। अगर मैं आगे बात करूं तो फिर ये एक और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम रिवायत फरमाते हैं कि 15 दिन ज़हूर इमाम ज़माना साहिब ज़माना इस्लाम से पहले जो है वो एक बहुत पाक, एक बहुत सच्चा, एक बहुत अच्छा नफ्स जो है जिसका नाम होगा मोहम्मद इब्न हसन ज़किया। यहाँ पर जुमला आता है मोहम्मद इब्न हसन ज़किया नाम होगा जो कि मौला के बहुत ख़ास लोगों में से होगा, यानी कि साहिब ज़मान के बहुत ख़ास लोगों में से होगा और वो जो है रुकन और मकाम के दरमियान जो है उनको शहीद कर दिया जाएगा, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। और ये 15 दिन पहले होगा। 15 दिन के बाद मेरे मौला साहिब ज़मान का जो है वो ज़हूर हो जाएगा। 15 दिन पहले जो है ये मौला के ख़ास बंदे को शहीद कर दिया जाएगा रुकन और मकाम के दरमियान खादे काबा की सरजमीन पर। यहाँ पर ये जुमला आता है। नाम क्या होगा नफ्स ज़किया का? नफ्स ज़किया का नाम होगा मोहम्मद इब्न हसन ज़किया।
अगर मैं आगे बात करूं तो आगे ये जुमले आते हैं कि बहुत मैसिव डिफरेंसेस आ जाएंगे, यानी कि जो अब्बासी ख़ानदान है, अब्बासी डायनेस्टी है, मामून रशीद, हारून रशीद और फिर आज तक जो भी लोग उसके फैमिली या लेगेसी से आ रहे हैं, उनमें आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ होगा, आपस में लड़ाई झगड़ा काफ़ी होगा। यहाँ एक और जुमला आता है, यहाँ पर एक आता है कि एक बहुत पाक या फिर एक बहुत मोमिन शख्स होगा जिसका नाम होगा जिनको नफ्स ज़किया कहेंगे। अब वो वाला अलग थे, मोहम्मद इब्न हसन ज़किया, जो कि मौला से जस्ट पहले वाला वाक़या होगा उसमें। यहाँ पर एक और जुमला आता है, किसी दूसरे के लिए यहाँ पर ये जुमला आता है कि एक बहुत पाक शख्स जिनको हम लोग सारे लोग कहेंगे नफ्स ज़किया, उनको जो है वो शहीद कर दिया जाएगा 70 सैयदों के साथ, उनको जो है वो शहीद कर दिया जाएगा। कहाँ पर शहीद किया जाएगा? मस्जिद कूफा के पीछे, मस्जिद कूफा की पीछे के हिस्से में जो है उनको और उनके साथ 70 सैयदों को, यानी कि 70 सैयद्स, और यहाँ पर नफ्स ज़किया जो उनका टाइटल होगा, वो जो भी शख्स होंगे उनको जो है वो शहीद कर दिया जाएगा। और इसके ज़रिए जो है क्या होगा, कौन करेगा? तो यहाँ पर जो है वो सुफियानी के लोग जो हैं वो ये काम अंजाम देंगे, यानी कि सुफियानी तबाह चुका होगा और सुफियानी जो है वो 70 सैयदों को और नफ्स ज़किया को कत्ल कर देगा बैक साइड मस्जिद कूफा की। यहाँ पर ये जुमला आता है। उसके बाद एक और आता है कि एक हाशमी पाक सैयद जो है, एक हाशमी पाक सैयद जो है उसका कत्ल किया जाएगा मक्का में उनको शहीद कर दिया जाएगा। ये किसी और की बात हो रही है। उसके बाद एक कोर्ट हॉल है जो कि मस्जिद कूफा में, जहाँ अमीरुल मोमिनीन जो है वो खुतबा दिया करते थे, फैसला करते थे ना, तो वो जो कोर्ट हॉल है कूफा का, वो जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और मस्जिद कूफा की दीवार जो है वो भी ख़राब कर दी जाएगी, वो भी मतलब उसको नुकसान पहुँचाया जाएगा। उसके बाद एक बार ये बहुत अजीब सा जो है वो आसमान से आप कह दीजिए स्नो गिरेगी, बर्फ़ गिरेगी और रोमन पेनिनसुला पूरा ढक जाएगा। इतनी बर्फ़ गिरेगी रोमन पेनिनसुला में एक बारगी ऑल ऑफ अ सडन कि जिससे वो पूरा ढक जाएगा। और एक एक जो ओला होगा, जो एक एक ओले की साइज़ होगी वो अंडे के बराबर होगी। एक अंडा जितना होता है इतना बड़ा ओला जो है वो गिरेगा और पूरा बर्फ़बारी से पूरा जो है वो रोमन पेनिनसुला ढक जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जुमला आता है कि एक बहुत ही अजीब सा या एक बहुत ही मुख्तलिफ सा एक तारा, एक टूटता हुआ तारा, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉमेट भी कहते हैं, एक तारा जो है वो ईस्ट से राइज करेगा, ईस्ट के डायरेक्शन से जो है वो लाइट राइज करेगा, उठेगा। उसकी रोशनी जो है वो बहुत सिमिलर होगी, एक जैसी होगी, जैसे चांद दिखता है वैसे ही वो सितारा आपको जो है वो आसमान में दिखेगा। और उसकी जो पूँछ होगी, कॉमेट क्या होता है, कॉमेट जो है वो ऐसे आगे गोला होता है और पीछे उसकी एक पूँछ होती है, एक टेल होती है। तो यहाँ पर जुमला आता है उसकी जो टेल है वो ग्रेजुअली सिंक हो जाएगी और वो फिर एक बार ही गायब हो जाएगा। तो ईस्ट के डायरेक्शन से एक कॉमेट जो है वो निकलेगा, धीरे धीरे वो निकलेगा और उसकी जो पूँछ है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होकर वो गायब हो जाएगा। और कॉमेट जो है वो आते हैं जाते हैं, लेकिन इस तरीके का कॉमेट आज तक कभी हुआ नहीं है जो कि चांद की तरह नुमाया हो, यानी कि चांद जैसे आसमान में मुकम्मल दिखता है वैसे ही जो ये कॉमेट है वो देखा जाएगा। उसके बाद आग लग जाएगी पूरे संसार में। यहाँ पर जुमला आता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की मतलब हवा में पूरा, और ये लगेगी आग जो लगेगी ये लगेगी 3 से 7 दिन तक लगातार, और ये आसमान और ज़मीन के दरमियान पूरी आग नज़र आएगी। तो ये हो ना हो, जो मुझे लगता है यहाँ पर कोई हिस्टोरियंस ने भी कहा है कि ये एटॉमिक बॉम्ब या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन या न्यूक्स की तरफ इशारा है कि जिसकी वजह से 3 से 7 दिन तक पूरी आग जो है वो दुनिया में लगी रहेगी, इतना भयानक एक्सप्लोजन होगा। उसके बाद जो है वो सुर्ख रंग की शैडो जो है वो आसमान में चली जाएगी, ऑरेंज हो जाएगा पूरा आसमान, ऐसा हो जाएगा, इतनी इंटेंस होगी। उसके बाद यहाँ जुमला आता है कि वहाँ पर दुनिया भर में जो है वो आग लगी हुई होगी, ख़ासकर मिडल ईस्ट में, यानी कि जो हिजाज़ है, हिजाज़, इराक़, ईरान, सीरिया, ये पूरा मिडल ईस्ट जो है ये जल रहा होगा, आग से भभक रहा होगा, आप ऐसा समझ लीजिए। और ये इतनी सीवियर होगी, लोग जो है वो अपनी गुनाहों की माफ़ी और तलाफ़ी मांग करेंगे, इतनी भयानक होगी। और अरब जो हैं वो सबसे ज़्यादा, आप कह लीजिए कि जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा, सबसे एमलेस जो लोग होंगे वो अरब होंगे। और वो जो हैं मतलब उस वक्त जो है वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो कि आखिर वो किस डायरेक्शन में जो है वो जाएं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। और इसी तरीके से जो है वो डाउनफॉल होगा कि जो एम्परर होगा, जो बादशाह होगा ईरान का, उसका डाउनफॉल होगा। अब ये जानते हैं शाह ऑफ ईरान जो है उसका पूरा जो किंगडम है वो गिर चुका है। अब यहाँ वहाँ पर वो वाला डिक्टेटरशिप वाला मामला नहीं है, तो एक ये वाली बात तो हमारे सामने है कि ये चीज़ हो चुकी है कि शाह ऑफ ईरान जो है उसको हटा दिया गया है। उसके बाद जो इजिप्शियंस के चीफ़ हैं, यानी कि जो इजिप्ट में हाकिम होगा, उसको जो है वो मार दिया जाएगा। और ये शायद मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जुमले आते हैं, हिस्टोरियंस ने कहा है कि ये वाली बात जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद सीरिया की बर्बादी, ये एक जुमला आता है कि सीरिया जो है वहाँ पर फ्लैग्स चेंज हो जाएंगे और
अलग ही वहाँ पर एक समा होगा। और फिर खुरासान का झंडा वाला वाक़या यहाँ पर आता है। फिर 3 आप कह लीजिए कि एक तरीके से पूरा आवाज़ें उठेंगी और काफ़ी टर्मोइल जो है वो यहाँ पर जिक्र आता है। डेवास्टेशन इन सीरिया, यहाँ पर ये जुमला आता है। आर्मी जो है वो इंटर करेंगी सीरिया में वेस्टर्न रीजन या वेस्टर्न बॉर्डर्स से, यानी कि जो वेस्टर्न रीजन की जितनी भी आर्मीज़ हैं वो सीरिया में घुस जाएंगी। यानी कि यूरोपियंस, आप जानते हैं कि यूरोपियंस आर्मी जो हैं वो इंटर कर चुकी हैं, चाहे वो टर्की के ज़रिए हो या फिर और कहीं के ज़रिए हो। और सीरिया जो है वो पूरी तरीके से बर्बादी की तरफ अभी इस वक्त मौजूद है, मतलब बर्बादी हो चुका है एक तरीके से, चाहे वो अलीपो हो या शाम हो या दीगर और जगहों हो। ब्लैक फ्लैग जो है वो चलेगी खुरासान से स्याह परचम जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। और ये रेफरेंस है सैयद हसनी की आर्मी का, यानी कि सैयद हसनी की आर्मी जो है वो काले स्याह झंडे जो है वो लेके चलेंगे खुरासान से। कुछ लोग खुरासान को मॉडर्न डे अफ़गानिस्तान भी कहते हैं और कुछ लोग उस तरफ का रीजन भी कहते हैं, खुदा बेहतर जाने। लेकिन यहाँ पर ये जुमला आता है, एक नई कैनाल जो है वो खोदी जाएगी नहर फ़ुरात से। फ़ुरात जो कि आप पूरा करबला का वाक़या जो भी सारा कुछ सानिया है उसमें जो फ़ुरात है, यहाँ पर जुमला आता है कि एक नई कैनाल जो है वो खोदी जाएगी फ़ुरात से और वो कूफा से निकाली जाएगी। नहीं, यानी कि वो कूफा से होकर गुजरेगी और उससे खुशहाली आएगी कूफा में। और इससे जो है वो कूफा का साइज़ और पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। और ये चीज़ मुकम्मल हो चुकी है, कूफा तक फ़ुरात जाती है, यहाँ पर ये जुमला आता है। उसके बाद जो है 60 करप्ट लोग जो है वो अपने आप को प्रॉफिट क्लेम करेंगे। ये तो हिस्ट्री में होता चला आ रहा है, चाहे वो मुसल्लमा कज़्ज़ाब हो या फिर आज के मॉडर्न ज़माने में और भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने लास्ट वीडियो की, आप देख सकते हैं। तो वो लोग अपनी चार्म और अपनी पर्सनालिटी से जो है वो लोगों को मिसगाइड करेंगे और अपने आप को प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे माज़अल्लाह। और अभी तक जो है वो इस किताब के, ये 90s की किताब है क़यामत सग़रा, इसमें आता है कि 58 लोग जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। 58 लोग जो है वो हिस्ट्री में क्लेम कर चुके हैं कि वो प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी हो जाए या उसमें यूनुस अल-गौर हो जाए या दीगर और छोटे छोटे ग्रुप्स हो जाएँ। तो वो सारा मामला है। 12 सैयद झूठे, 12 जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की नस्ल से, यानी कि सैयद होंगे, लेकिन वो 12 लोग होंगे, या तो अपने आप को वो इमाम कहेंगे या वो इमाम का नायब कहेंगे और वो फ्यूचर में बहुत तेज़ी से आएंगे। और वो 12 सैयद होंगे, यानी कि सैयद होंगे। और इनमें से एक जो है वो अब्दुल्लाह इब्न हाशिम, जो मेरी लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि वो सैयद है, अपना वो सैयद कहता है। और रिवायत की रोशनी में वो कज़्ज़ाब, झूठा, अपने आप को मेहदी कहता है माज़अल्लाह। और इस तरीके से जो है वो और बहुत सारी साइंस है। लेकिन आज की वीडियो में जो है मैंने जितनी साइंस कवर की, आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम साइंस जो है वो पूरी हो चुकी है। कुछ आखिरी की साइंस जो बच रही हैं वो बस इंशाल्लाह वक्त उड़ता चला जा रहा है, वक्त जो है वो गुजरता चला जा रहा है। और दुआ अहद का जुमला है कि हम ज़हूर को नज़दीक देखते हो और तुम ज़हूर को दूर देखते हो। तो यानी कि मौला के मानने वाले हो, मौला के आशिक़ हो, मौला के चाहने वाले हो, तो हाँ ज़हूर को नज़दीक देखो। ये कोई नहीं कह सकता कि ज़हूर जो है वो कब होगा या ज़हूर का वक्त मुकर्रर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ ये बात है कि वो बस आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ, इस बात पे बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और सब के अमल आने वाले। याद रखी, तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़।